फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुजूर सय्यदी आला हजरत बारगाह सय्यदुल औलिया ताजदारे औलिया में अक़ीदत व मोहब्बत से झूम के अर्ज गुजार है। कहते हैं कि ऐ सैयदना गौसे पाक, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नातिया कलाम के मक्ता में अर्ज गुजार है हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मनकबत गौसे आजम में आप कुछ इस अंदाज से अर्ज करते हैं कि फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और हम हुजूर सैयदना गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हमें रब की रहमत से ये कामिल यकीन और उम्मीद है कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को, कहाँ है कादिरी करने नजारा गौसे आजम का। इसलिए आइए दुआया शेर पढ़ते हैं कि कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मजीद अर्ज़ो मारूफ से पेशतर शहरियारे इलम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहंशाह अर्श के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूद व सलाम मौलाना मोहम्मद इमादुल जूद वल करम वालिल किराम अब्निल करीम मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले और पेशतर आली जनाब बिरादर गिरामी वक़ार फ़िदाए हुज़ूर ताजुश शरिया मोहतरम ज़फ़र आलम साहब कादरी रज़वी कि ये कादरी निस्बत क्या है। हुज़ूर ताजुश शरिया जो मेरे मुर्शिद इजाजत भी है फरमाते हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कादरी हैं, ये उनकी मेहनत और उनकी लगन है कि आज आपके सामने ये पाकीज़ा बज़्म सजी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए हम इनको सुनते रहते हैं, आज हम इन्हें भरपूर तरीके से सुनाने की कोशिश करेंगे। शायद ये सोशल मीडिया के बयानात आधा अधूरा या कुछ हिस्सा सुनते हो, लेकिन आज मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। और आप तमामी अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि आप तमामी अहबाब तशरीफ लाए। आपकी मेहनत और काविश से ये रजा नगर के जितने भी सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान हैं, मैं सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे जावेद भाई हैं और एक छोटा सा बच्चा हसनैन रजा सल्लमहू है कि जिसने मेहनत की और मोहल्ले के तमाम लोग उसमें शरीक है। लंगरे गौसे आजम का भी इंतजाम किया गया, मदरसे के तलबा ने कुछ ने खाया है, कुछ अभी बैठे हुए हैं। आप हजरात की बारगाहों में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शीरनी वगैरह पेश की जाएगी।
जाएगी। ये सब मोहल्ला रजा नगर और खैरनपुर के सुन्नी खुशअकीदा मुसलमान हैं कि जिनकी शिरकत से ये पाकीज़ा महफिल रची और बसी है। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कस्बा रुदौली से तशरीफ लाने वाले हमारे मोहम्मद असलम भाई हैं, तालिब भाई हैं, और ये टीकू भाई जो बैठे हैं, ये जुनैद रजा साहब जो कादरी निस्बत अपने साथ लगाते हैं। और एक नाम इनका जो चल रहा है वो फिदाए हुजूर सैफ़े रजा के नाम से जो चैनल चला रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मुझसे पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो, यानी एक ही हदीस हो। अगर कामिल तरीके से ये जानते हो और उसको समझते हो तो दूसरों को बताओ, क्योंकि अल्लाह के नबी की वो शान है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को जब मबूस फरमाया और कुरान का नुज़ूल होता है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब आपकी बेसत और कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है, लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। आप तारीख पढ़े आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जिस दौर में तशरीफ लाए थे, दुनियाए इंसानियत सिसक रही थी, माँ बाप की कदरें न थी, बहनों की इस्मत का कोई मुहाफिज न था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेवाओं और यतीमों के साए से पनाह मांगी जाती थी। ये प्यारे नबी है कि जब तशरीफ लाते हैं, मजलूमों को आसरा बनके आप दिखाते हैं, उनका सहारा बनते हैं। यतीमों और लावारिसों को ऐसा सहारा आप देते हैं कि लोग उस जमाने में यतीम होने पर भी फख्र किया करते थे, बेवाएं अपनी किस्मत पर नाज किया करती थी, बेटियां अपनी किस्मत पर रश किया करती थी कि जब बाप उनको जिंदा दरगोर करने के बजाय अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं। और ये रस्म जो चली है कि आज तक हम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखते हैं, उनके आराम और उनकी परेशानी की फिक्र करते हैं। कसम खुदा की ये सदका है रसूल पाक का, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम ली अहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। इंसानियत का दर्स आपने सिखाया है, अल्लाह की मार्फत नबी के सदक़े हमें मिली है। और आज आका और गुलाम के दरमियान जो इम्तियाज किया जा रहा है वो तालीमाते मुस्तफा से दूर है। जो नौकर के साथ बदतमीजियां करते हैं, अपने खिदमतगारों के साथ जो शरारतें करते हैं, वो तालीमाते मुस्तफा से दूर है। क्योंकि अल्लाह के नबी की जब जलवागरी होती है, आपने आका और गुलाम के दरमियान फर्क इस तरीके से मिटाया है कि अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया है कि जिस बर्तन में तुम खाओ अपने गुलाम को भी शरीक करो, अपने लिए जो पसंद करो वही तुम अपने गुलामों के लिए भी पसंद करो। तभी तो हम फख्र से कहते हैं एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कहाँ बादशाह महमूद है और कहाँ उनके गुलाम आयाज है। लेकिन आप देखें ये एक मस्जिद की फकत मिसाल है, वरना इस्लाम मुसावात का हुक्म देता है, ऊंच नीच का फर्क मिटाता है और इज्जतें जो मिलती है अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बिलाशुबा तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नजदीक तुम में मुअज़्ज़ज़ वो है कि जो जितना ज्यादा मुत्तकी परहेज़गार हो। और तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल का नाम है, यानी इंसानियत का दर्स है, जुल्म और तशद्दुद से दूर रहना है, किसी को तकलीफ न पहुंचाना है। अरे हम साका करीम के परवरदा है, उनके गुलाम है, उनकी उम्मत में है कि जिन्होंने ये प्यारी तालीम फरमाई है कि ऐ मेरे गुलामों, शायराहे आम हो या आम रास्ता हो या गली कूचा हो, उस रास्ते पर अगर कोई कांटा पड़ा हो तुम उसे हटा दो तो उस पर भी तुम सवाब पाओगे। हम मुसलमानों सोचो, ये रुदौली और भेलसर का रास्ता है, इस पे सिर्फ मुसलमान नहीं गुजरते हैं बल्कि हर मजहब के लोग गुजरते हैं। गरीब भी गुजरता है, अमीर भी गुजरता है, गुलाम भी गुजरता है, आका भी गुजरता है, खादिम भी गुजरता है, उसका मालिक भी गुजरता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा है कि किनके लिए हटाना है, मुतलकन हुक्म दिया है कि रास्ते से तकलीफ की चीज हटा दो तो तुम उस पर सवाब पाओगे। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम भर पेट खाना खाते हो, तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते हो। इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देता है। जो जुल्म और तशद्दुद करते हैं, किसी को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनका ईमान मुकम्मल नहीं है, ऐसों को इस्लाम और मुसलमान से जोड़ के ना देखा जाए। अगर इस्लाम और मुसलमान से जोड़ना है तो सहाबा की प्यारी
तारीफ पढ़ो, अहले बैत अतहार की तारीफ पढ़ो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जलवा देखो, उमर फारूक की अदालत देखो, मौलाए कायनात की शुजाअत देखो, हजरत उस्मान गनी की सखावत देखो, हजरत अली की शुजाअत देखो, हसनैन करीमैन की कुर्बानियां देखो, पीरे मीरा शाहे जीला शहनशाह बगदाद सैयदना शाह अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह ने उनको कैसी इज्जत बख्शी है कि आपकी शख्सियत मोहताजे तारुफ नहीं है, बल्कि जिन्नात हो, इंसान हो, फरिश्ते हो, तमाम मखलूक उनकी ताज़ीम करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आला हजरत ने लिखा है तारीख के हवाले से कि जब सैयदना सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में एक मस्जिद के मिंबर पर खड़े हैं और उस मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह कि मेरा ये कदम कुल औलिया की गर्दन पर है। जिस वली ने जहाँ से ये पैगाम सुना था सबने अपने सरों को झुका दिया था। अताए रसूल है, हिंदल वली है, ख्वाजाए खाजगा है, मोइने बेकसा है, हुजूर गरीब नवाज की शख्सियत है, मोहताजे तारुफ नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो इस्लाम मुसलमान है वो होने मिन्नत है ख्वाजा गरीब नवाज के। जब आपने उनका पैगाम खुरासान की सरजमीन से सुना है तो क्या कहते हैं कि ऐ सैयदना गौसे पाक बल अला रासी वाइनी, बल्कि आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरा सर भी हाजिर है, मेरी आंख भी हाजिर है। और यही पैगाम जब आला हजरत के शहजादे सुनते हैं जो वली इब्ने वली है, जिनको दुनिया हुजूर मुफ्ती आजम के लक़ब से जानती और पहचानती है, तो वो बारगाहे गौसे आजम में अपने सर को खम करके कुछ इस अंदाज से अपनी मुराद पेश करते हैं कि अर्ज करते हैं ऐ सैयदना गौसे पाक ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये सैयदना गौसे पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कम तादाद में भले बैठे लेकिन हम अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है। और एक चैनल के जरिया दुनिया की किसी भी खित्ते में जो फिदाए हुजूर सैफ़े रज़ा के नाम से चैनल है उस पर कहीं से भी बैठ के इंसान सुन सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगाम है ये कुरान और हदीस के तनाजुर में, कोई एक कमरे में बैठ के हम लोग बातें नहीं करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर सैयदना गौसे पाक की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह तो फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। कुरान पढ़ने वाले बहुतेरे हैं। आज अगर हम इख्तिलाफ की बात करते हैं जो कुरान में मौजूद है, जिस इख्तिलाफ की बात, जिस इफ्तिराक की बात हमारे आका करीम ने फरमाई है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती होगा। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे कि जो जन्नती होंगे, आखिर हम पहचानेंगे कैसे? कलमा सब पढ़ने वाले होंगे, कुरान सब पढ़ेंगे, अहादीस सब पढ़ेंगे, नमाज रोजा करने वाले सब होंगे, आखिर पहचानेंगे कैसे? अल्लाह के प्यारे नबी जिनके पास इल्मे गैब है, आप देख रहे थे, सिर्फ अपने जाहिरी जमाने के एतबार से हुक्म नहीं दिया है, सुबह कयामत तक निगाह है। आप फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पर जिसको पाना समझ जाना यही जन्नतियों का तरीका है। अब मुसलमानों जरा सोचो, अल्लाह के प्यारे नबी है, कौन सी ऐसी चीज है जो प्यारे नबी के अंदर नहीं है? तमाम खूबियों के पैकर है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने वजह तख्लीक़े कायनात बना के भेजा है। आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अपनी वहदानियत दे रहा है अपने रसूल मुअज़्ज़म के जरिया, फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह कादिर मुतलक है। अपनी वहदानियत जैसे चाहता पहुंचा देता, लेकिन अपने महबूब को इतना हबीब दिया है, इतना करीब दिया है कि आला हजरत अर्ज करते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
अल्लाह ने अपनी वहदानियत दी है, अपने महबूब के जरिया दी है। नमाज है और मेराज की रात है, अल्लाह ने अपने पास बुला के मेराज की शब में अपने महबूब को नमाज का तोहफा दिया है। रोजा है, हज व ज़कात है, ये सारी बहारें हैं नबी के सदके मिली है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जैसे चाहता जो चाहता करता है और करेगा। अल्लाह की शान ये है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। तो मुसलमानों सोचो, अल्लाह ने जिस बात का हमें पाबंद किया है हमें उस पर यकीन रखना है। कुरान है, अल्लाह ने अपने महबूब के जरिया ये कुरान हमें अता किया है और कुरान में ही अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि ये कुरान पढ़ने वाले सारे के सारे मुसलमान नहीं है, सारे के सारे राहे हक पर नहीं है, ये किसी और की बात नहीं है, कुरान की आयत है। अल्लाह खुद कहता है कि कुरान पढ़ के बहुतेरे गुमराह होते हैं, बहुतेरे राहयाब होते हैं। हमने रब अर्ज किया है मौला कि आखिर कैसे कुरान पढ़ के कोई गुमराह होगा, हमें ये मुअम्मा समझ में ना आया। उलमा की बारगाह में जब जानुए अदब तह की तो उन्होंने बताया कि कुरान ऐसी किताब है कि जिसके हर हर्फ पर यकीन रखना जरूरी है। अगर एक नुक्ते का भी इनकार किया दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अल्लाह बिलाशुबा कादिर मुतलक है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता, लेकिन वही रब है कि अपने महबूबों को कुदरत बख्शता है। कि आप देखें कुरान में जगह जगह है अल्लाह फरमाता है मैं ही जिंदगी देता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ। एक तरफ फरिश्ता कहता है कि मैं रूह डालता हूँ, मैं मौत देता हूँ। अब ये मुअम्मा समझ में ना आया कि रब भी मौत देता है, रब भी जिंदगी देता है और फरिश्ता भी कहता है कि मैं भी मौत और जिंदगी देता हूँ। ऐ मौला ये कैसा मामला है? तो वहाँ पर उलमा ने बताया कि यहाँ फर्क ये करना है कि रब का इख्तियार अताई है और फरिश्ते का इख्तियार ये जाती है और फरिश्तों का इख्तियार अताई है। अल्लाह की अता से फरिश्तों के पास ये पावर है और यही शान अंबिया की है, यही शान औलिया की है कि उनके पास जो पावर है अल्लाह की अता से है और अल्लाह का इख्तियार जाती है, उसमें किसी का दखल नहीं है। तभी तो आप देखें कुरान में जिक्र है, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब का जिक्र करता है। हजरत ईसा है वो कहते हैं कि मैं बेजान परिंदों में जान डाल देता हूँ, मैं मरीजों को शिफा दे देता हूँ। और नबी की पाकीज़ा सीरत पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा कि शजरो हजर उनके सामने बोलते नजर आते हैं कि जिनके मुंह में जुबान नहीं है। पागल दीवाना ऊँट जिसे लोग समझ रहे हैं आके अपना दुखड़ा बयान कर रहा है, परिंदा अपनी शिकायतें लेके आ रहा है, कोई कटा बाजू लेके नबी की बारगाह में आता है। अल्लाह के नबी अपना लुआब लगा के उसका बाजू सही कर देते है। और आप जिसकी महफिल में आए हो यही सैयदना गौसे पाक है। अव्वलन आप जो है वाज़ो तकरीर न करते थे, लेकिन वाज़ो तकरीर की अहमियत को समझो, इन पाकीज़ा महफिलों की अजमत को पहचानो। जो जानते हैं वही फिक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हम कैसे करके ऐसी पाकीज़ा महफिलें सजाए। हुजूर सैयदना गौसे पाक है 40 साल तक आप मस्जिद मदरसे में बैठ के बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा सिखाते थे, फतवा नवेसी करते थे। आप ये ना समझे कि वो फकत गोशा नशीन होके अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले थे, बल्कि हकीकत तो ये है कि सुबह मसा उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए वक्फ कर दी थी। आपका पड़ोसी था जो रात को एक साया देखता था, वो समझता था कोई पेड़ है और एक जमाने तक वो देखता रहा। आखिर उस पर इंकशाफ होता है कि वो कोई दरख्त नहीं बल्कि सैयदना गौसे पाक है जो रात रात अल्लाह की इबादत के लिए खड़े रहते हैं। अब मुसलमानों सोचो, ये अल्लाह के वली है, इनकी अज़मत और शान के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने इन्हें अपना दोस्त बताया है। आज अगर हम उनकी करामतों की बात करते हैं, लोग आए बाएं और दाएं बाएं झांकने लगते हैं, अगले बगले देखने लगते हैं। कसम खुदा की ये कुरान पर कामिल ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए जब मानते हो कि अल्लाह मुमकिन शय पर कादिर है तो वो जिसको चाहे कुदरत बख्श दे। आज इस तरक्की याफ्ता जमाने में और भी मामला आसान है। एक शख्सियत
शख्सियत है, एक इंसान है, दुनिया के एक गोशे में बैठकर पूरी दुनिया में जिसको चाहे अपने मनाजिर दिखा सकता है, अपनी तस्वीर दिखा सकता है, अपनी हरकतों को वो दिखा सकता है। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक तो अल्लाह के वली है, और ऐसे वली है कि हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, हम जो गौसे आजम दरमियाने औलिया, कि जैसे हुजूर की शान ये है कि सीता अल्लाह के प्यारे नबी कुल अंबिया के माबैन ऐसे है कि जैसे सितारों के माबैन चांद हो। यही शान सैयदना गौसे पाक की है कि आप कुल जो है औलिया के दरमियान ऐसे है जैसे कि चांद उनके दरमियान मौजूद हो। अब मुसलमानों आप देखो, मैं अब ये कर रहा था कि कुरान खुद कहता है, कुरान का हर पढ़ने वाला ये कामिल मुसलमान नहीं है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है, जन्नती नहीं है। आखिर जन्नती है कौन? तो जन्नती वही है जो नबी के तरीके पर हो, सहाबा के तरीके पर हो। अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया, सारी खूबियां नबी की जात में है, लेकिन फिर भी अपने सहाबा को जोड़ा है। क्यों? इसलिए कि कुरान एक तरफ ये भी कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालों नमाज और रोजे से मदद मांगो, और नमाज पढ़ने का हुक्म कहता है, हज्जे बैतुल्लाह करने का हुक्म देता है, और दीगर इबादतों का हुक्म देता है। दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अपने महबूब से फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अपनी उम्मत से आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, उनकी पैरवी कर लो, उनकी इश्क को अपने सीने में बसा लो, तभी तुम कामयाब होगे, अल्लाह तुमसे राजी होगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह के प्यारे नबी की पाकीज़ा सीरत में सारी खूबियां मौजूद हैं, फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को जोड़ा। तो क्यों जोड़ा? क्योंकि सहाबा की जिंदगी में नबी का इश्क और उनकी इत्तिबा, वो खूबसूरत जिंदगी सहाबाए किराम की, जिसको देख के हम पहचान लें कि मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि उनके बताए हुए तरीके पर चला जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। जो पाकीज़ा सीरत आप लेके आए थे, उसी सीरत पर हम अपनी जिंदगियों को गुजारने की कोशिश करें, जिसको अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक की रसूल पाक की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात। अब कुरान कहता है हर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं। अब आप ये बताइए कि क्या सारे लोग अल्लाह वालों की महफिलें सजाते हैं? हर कलमा को क्या अल्लाह वालों की महफिल सजाता है? नहीं सजाता। हर कलमा को नहीं सजाता। कलमा पढ़ने के दावेदार तो बहुत सारे हैं, वहाबिया दयाबना भी है, रवाफिज भी हैं, मुतज़िला भी हैं, खवारिज भी हैं, सारे फिरक़ाए बातिला हैं जो कलमा पढ़ते हैं, पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन हर कोई पीरे पीरा मीरे मीरा, शाहे जीना शहंशाहे बगदाद, हुजूर अताए रसूल हिंदल वली, हुजूर शैखुल आलम, इन अकाबिरीन औलिया की महफिलें सजाने की सआदत उनके पास नहीं। बल्कि हद तो ये है कि वो ये कहते हैं, जब नबी के बारे में कह दिया कि माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, पीठ पीछे की खबर नहीं, तो औलियाए किराम की वो ताज़ीम क्या करेंगे? पता चला एक तबका वो भी है कि जो नमाजें पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, हज व ज़कात की अदायगी भी करता है, और कसरत से नमाजें पढ़ते हैं, और नमाज ही को जो है वो दिखावा बना के कहते हैं कि हम हक पर हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि आखिरी जमाना में ऐसे लोग होंगे कि इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतना कुरान पढ़ेंगे कि तुम उनके सामने अपने को खफीफ समझोगे कि हमारी तो कुछ इबादत ही नहीं है, लेकिन हकीकत ये होगी कि उनके हलक से कुरान उतरेगा नहीं, उनके दिल में समाएगा नहीं, उनके पेशानियों पर निशानात तो पड़ जाएंगे, लेकिन नूरे ईमान नहीं आएगा। उनको देख के आप पहचान जाओगे। ऐसे दौर में ऐ मुसलमानों,
ऐ ईमान वालो, ऐ नाजी फिरका वालो, तुम अपने आप पर अफसोस न करना। हाँ, इतना जरूर है कि अच्छाइयों की पूरी कोशिश करना, नमाज की पाबंदी की कोशिश करना, रसूल पाक की सीरत को पढ़ना और उस मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करना, औलियाए किराम की पाकीज़ा सीरत पढ़ना, उस मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अल्लाह का ये ऐलान है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। अब दो अजीम नुक्ता है, आप इसको समझ ले। एक तो ये कि जिस इस आयत करीमा से अल्लाह वालों की अज़मत और शान का पता चलता है। हुजूर शैखुल आलम की मिसाल ले, जो हमारे करीब हैं, जिनके करीब हम हैं, जिनके दयार में हम रहते हैं। अल्लाह ने ये तौफीक हमें बख्शी है कि उनके दयारे पाक में रहने की सआदत मिली है। आज सैकड़ों साल गुजर गए हैं, हम उनका नाम जानते हैं, उनकी तारीख जानते हैं, उनकी नस्लों को जानते हैं, और खुद अपने आप को देखें तो हकीकत ये है कि बाप दादाओं से ऊपर शायद ही किसी को अपने परदादा लकड़ दादा का नाम तक मालूम हो, अपनी तारीख भी नहीं मालूम है। लेकिन ये अल्लाह के वली है कि इन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। अल्लाह ने इनकी शान इतनी बढ़ाई, इनकी मोहब्बत को आमो ताम कर दिया है। और एक रुदौली का ही रहने वाला नहीं, खानदाने फारूकी का ही नहीं, बल्कि हर कलमा गो, हर साहिबे ईमान जो हकीकत में कलमा की अहमियत समझ के कलमा पढ़ता है, वो दुनिया के किसी खित्ते में हो, हुजूर शैखुल आलम का नाम सुनेगा, शाहे सीना का नाम सुनेगा, फखरे देवा का नाम सुनेगा, शाहे मीना का नाम सुनेगा, ताजदाराने मारेरा का नाम सुनेगा, और बरेली शरीफ के आला हजरत और उनके खानवादे के नेक बंदों का नाम सुनेगा, तो वो मचल जाएगा, झूम जाएगा और मोहब्बत से अकीदत का नजराना पेश करेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को आमो ताम किया है, और अल्लाह ने वादा भी फरमाया है कि जो ईमान लाए और अच्छा काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत को आम कर देगा। अब हर कलमा गो से पूछता हूँ कि सारी बातें छोड़ के आप ये बताओ कि हुजूर शैखे अकबर यानी सैयदना गौसे पाक हैं, पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे खिला है, शहनशाहे बगदाद है, ये ईमान वाले थे नहीं थे, ये अच्छे काम किए नहीं किए? अगर ये दोनों बातें वो कहते हैं तो इतनी ही छोटी बात पर हम ये कहते हैं कि अब बताओ, अल्लाह का इतने पर ये ऐलान है कि जो ईमान लाए अच्छा काम किए, उनकी मोहब्बत को अल्लाह आमो ताम कर देगा। जबकि उनके फजाइलो कमालात ये है कि ईमान के कई तबकात हैं, अदना दर्जे का भी ईमान होता है, लेकिन ये आला दर्जे के मोमिन है। और अच्छे काम में ये भी है कि आप मकरूहात कर जाए, हराम से बचते रहे। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ वो है कि आपको आपके सामने अगर रुखसत और अजीमत की बात आई है, आपने अजीमत पर अमल किया है, आपने जो है शुबहात से भी अपने को दूर रखा है, आपने हर उस काम से अपने को दूर रखा है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी हो। तो पता चला ये ऐसे साहिबे ईमान है कि इनके सदके सुबह कयामत तक ईमान की खैरात बढ़ रही है। अच्छे काम ऐसे किए हैं कि आप इनकी तारीख का मुताला करो। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो एक अजीम फातेह है कि दुनिया के जिस मुल्क का आपने रुख किया है वो इलाका आपने फतह किया है, और हालत ये थी, कौमे मुस्लिम से लगाव का आलम ये था कि एक मुस्लिम बच्ची अगर दुनिया के किसी खित्ते से आपको पुकारती थी, उसकी फरियाद रसी के लिए ये अजीम फातेह पहुंचता था और उनकी खबरगिरी करता था, और इतना अजीम बादशाह था, लेकिन उसके बावजूद हज बैतुल्लाह के लिए न जा सका। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उनको जो है दीनी काम से फुर्सत न मिली थी, जिहाद से फुर्सत न मिला, तो इसलिए वो ना जा सके हैं। लेकिन आप उसके बावजूद देखें कि वो अजीम फातेह कौन है, आपके वालिद गिरामी है, आपको लेके हुजूर सैयदना गौसे पाक के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, सैयदना गौसे पाक आपने मुझे अपनी गुलामी में रखा है, आपका गुलाम मैं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी कादरी हो जाए। आला हजरत जो दुआ मांगते हैं कि या इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते वो अर्ज करते हैं, पीरे 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 पीरा मीरे मीरा आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि आपने मुझे अपने गुलामी में लिया है, मेरे बच्चे को जो अभी 10 साल उम्र रखता है इसको भी अपनी गुलामी में ले ले। हुजूर सैयदना
गौसे पाक ने जब अपने रुखे अनवर को उनके ऊपर डाला तो आप निगाहे विलायत से पहचान लेते हैं कि ये अजीम फातेह बनेगा। आपने उनके सर पर, उनकी गर्दन पर अपना दस्ते करम रख के दुआ फरमाई थी। आप देखे ये अजीम फातेह कि हमेशा दुश्मनों के नरगे में रहा, तीरों के साए में रहा, तलवारों के जो है तलवारों के झुरमुट में रहा, लेकिन किसी की तलवार, किसी का तीर आपका बाल बाका न कर पाई। आखिर में किसी ने पूछा था कि ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपकी पूरी जिंदगी मैदाने जिहाद में गुजरी है, लेकिन क्या वजह हुई कि आपको कोई तलवार छू न सकी, कोई तीर आपको जख्मी न कर सका? तो आला हजरत की जुबानी सुनो। आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या तबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये अजीम फातेह हैं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। उनके जो दो अजीम मुशीर थे वो हुजूर सैयदना गौसे पाक के शागिर्द और खलीफा थे, माशाअल्लाह। तो गोया कि सैयदना गौसे पाक हर महाज पर उनकी रहबरी फरमा रहे हैं। ऐसे कामिल पीर है सैयदना गौसे पाक, अताए रसूल हिंदल वली, जिनकी वजह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम और सुन्नियत की बहारें आज हम और आप देखते हैं। इसी तरीके से दीगर अल्लाह वाले हैं, उनका तकवा मशहूर है और सब मानते हैं। अब मैं नुक्ते की बात बताऊं, दो तबका, एक वो कि जो ऐसी पाकीज़ा महफिल सजाता है, आप तादाद ना देखें, अपने नसीबे पर नाज करें कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। शुरू में मैंने एक बात कही थी, कुरान पर कामिल यकीन ही ईमान है। एक नुक्ते, एक हर्फ में भी आप सबको शुबा किए तो आप दीन इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आयत पढ़ते हैं ला तक़रबुस सलाह वांतुम सुकारा छोड़ देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ला तक़रबुस सलाह का मतलब हुआ कि नमाज के करीब न जाओ, वांतुम सुकारा, और उस वक्त जब तुम नशे में। रब ये फरमाता है कि नमाज के करीब उस हालत में न जाना जब तुम नशे में हो। यानी शुरू इस्लाम का दौर है जब शराब अभी मुकम्मल तरीके से पाबंदी ना लगी थी, तो धीरे धीरे छुड़ाया गया। तो शुरू में यह था कि शराब पी के नमाज पढ़ने ना जाओ, फिर शराब बिल्कुल लिया हराम कर दी गई। अब सोचो कोई कहे कि अल्लाह कहता ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब ना जाओ, तो ये बात सही होगी कुरान के रूप से? पर तो कुरान की आयत रहा है ना, लेकिन आधी बात पढ़ रहा है। इसी तरीके से कोई अगर कहे कि नबी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता, नबी अपनी बेटी की माज़अल्लाह बख्शिश नहीं करा सकते, कोई किसी का शफी नहीं होगा, और कुरान की आयत पेश करे कि मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु, इतना पढ़े इल्ला बिइज़्नी छोड़ दे तो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि बिलाशुबा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि कौन है जो रब की बारगाह में किसी की सिफारिश करे, लेकिन साथ ही फरमाता है इल्ला बिइज़्नी, मगर उसकी इजाजत से। यानी कोई अपनी मर्जी से किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह पावर देगा, अल्लाह इख्तियार देगा, जिसको चाहे तसर्रुफ दे देगा, जो जिसको इख्तियार दे देगा, वो जिस किसी की चाहे शफाअत और बख्शिश करवाए। और अल्लाह के प्यारे रसूल की शान तो ये है कि तमाम शफियों के शफी बन के आएंगे। जब तमाम उम्मत नबियों के पास जाएगी और कहेगी कि मेरी बख्शिश कराएं, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब नबी की बारगाह में हाजिर होंगे तो नबी क्या कह रहे होंगे? आप सुने, अल्लाह के नबी फरमाएंगे अना लाहा, कि मैं तो इसीलिए हूँ। तभी तो आला हजरत कहते हैं रज़ा दिल से अब वज़्न करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह के नबी सजदे में होंगे और रब की बारगाह में ये दुआ कर रहे होंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, कि ऐ मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। और नबी की दुआ की शान क्या है? आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इसलिए हम कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नबियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया कि ये कलमा मिला है तो नबी के सदके मिला। अब आप सोचें, इससे पता चला कुरान को कामिल तरीके से पढ़ना और समझना जरूरी है, और उसके लिए इश्क़े मुस्तफ़ा जरूरी है। और दौरे हाजिर में इश्क़े मुस्तफ़ा की डगर पर चलने के लिए आला हजरत की इत्तिबा जरूरी है, क्योंकि बहुत तेरे गुमराह फिरके हैं। और आला हजरत का जो मसलक है ये कोई नया मसलक नहीं,
ये हुजूर सैयदना गौसे पाक का मसलक, सहाबा का मसलक, ताबईन का मसलक, अहले बैत का मसलक, हुजूर सैयदना गौसे पाक का मसलक, हुजूर अताए रसूल का मसलक है, हुजूर शैखुल आलम शेख रुदौली कुतुब रुदौली का मसलक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मसलक है जिसके लिए आले रसूल दुआ करते हैं, या इलाही मसलक अहमद रजा खान जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। कुरान की कामिल आयतों पर यकीन रखना ये हमारे लिए लाजिम जरूरी है। आज आधी अधूरी बातें पढ़ के बहकाया जाता है, कहते हैं अरे तुम नबी की इतनी तारीफ करते हो, वलियों की कसीदे पढ़ते हो, तुम खुदा के बराबर कर दो। कसम खुदा की, वो खुदा को समझे ही नहीं। तुमने क्या समझा कि हम किसी की तारीफ करके खुदा के बराबर कर लेंगे? खुदा की शान वो है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए हम 5 वक्त कम से कम बयान करते हैं अपनी मस्जिदों से, कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नबी की शान में जब हम ये कहते हैं, एक शेर में अक्सर पढ़ता हूँ, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, तमाम खूबियों के जामे और पैकर है, सय्यदुल अंबिया, लेकिन फिर भी आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। ये पावर, ये इख्तियार, ये अजमतो शान अल्लाह ने बख्शी है। तो जब शान बख्शी है तो हमें शान ही बयान करनी है, और साथ साथ अल्लाह वाज़े तौर पर ये फरमाता भी है कि मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरे नबी की तौकीर करो। हदीस कुदसी में फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़मतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उनसे ऐलाने जंग किया, उनसे मैं ऐलाने जंग करता हूँ। अब सोचो अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे, उसको बचाने वाला कौन होगा? ये वलियों की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है, ये हदीस पाक में रसूल पाक ने हमें ये तालीम फरमाई है कि एक वली जब बोलता है अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, एक वली चलता है अल्लाह उसके पैर बन जाता है, एक वली देखता है अल्लाह उसकी आंख बन जाता है, एक वली जब पकड़ता है अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। गोया की गुफ्तने गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्ज अज़हुल्हु में अब्दुल्लाह बुअत, अल्लाह ने ये शान बख्शी है। अब मुसलमानों सोचो, अल्लाह ने अपने वलियों को इज्जत और शान बख्शी है। इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें कोई गम होता है। दूसरी जगह विलायत की शान बयान की है, पहचान बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, कि अल्लाह के वली नहीं होते मगर तकवा और परहेजगारी वाले, और जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे वो अल्लाह का वली है, यानी अल्लाह का दोस्त है। तो जब अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया है तो अल्लाह से दूर करने वाले, अलग करने वाले तुम कौन होते हो? इसलिए हम कहते हैं मिट गए मेरे है, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान मेरी तमहीदी गुफ्तगू की आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि कुरान पर कामिल यकीन रखना जरूरी है, किसी के बहकावे में ना आए। कुरान मुकम्मल तरीके से आप ऐसे लोगों से पढ़ने की कोशिश करें जो साहिबाने ईमान, जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा। कुरान ने वलियों की शान बयान की है या नहीं? वलियों के करामात बयान किए हैं या नहीं किए हैं? वलियों के फजाइल बयान किए हैं या नहीं किए हैं? पावर सब अल्लाह के पास, इख्तियार सब अल्लाह के पास। लेकिन आओ हम पूछते हैं कुरान से, ऐ कुरान तू बता वलियों की अजमत और शान क्या है? अल्लाह ने उनको कैसा पावर दिया है? आप हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर का मुताला करें, आपको बखूबी मालूम हो जाएगा। एक मुल्क था सबा नामी, जहाँ पर एक मलिका थी, एक औरत थी जो उस जमाने की बड़ी खूबरू और बहुत ही शानो शौकत वाली बादशाह थी, जिसका नाम बिल्किस था, जो मुल्क सबा में रहती थी। उसके तख्त का ये आलम था कि कई दरवाजों के अंदर बंद था और बहुत भारी भरकम एक शाहाना तख्त था जो कई गज में फैला हुआ था, जिसको आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर किसी बड़ी गाड़ी से ले जाया जाए तो आप 1000 किलोमीटर ले जाना चाहें तो कई दिन और कई वक्त, काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन आप देखें वो दौर है कि जब जदीद टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कुछ पता ना था, ये गाड़ी घोड़े ये सारी चीजें
न थी, सवारियां जो थी जानवरों की थी। उस जमाने की बात है, अल्लाह के प्यारे नबी है हजरत सुलेमान है, उनके तसर्रुफ और इख्तियार का ये आलम है कि अल्लाह ने दरियाओं पर भी उनकी बादशाहत जारी की थी, हवाओं पर भी उनकी बादशाहत है, सिर्फ इंसान नहीं जिन्नातों पर भी बादशाहत है, शजरो हजर पर भी बादशाहत है, चरिंदों परिंद पर भी बादशाहत है। अल्लाह ने ऐसी शान जैसी उनको बख्शी है, अपनी मिसाल आप है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें अल्लाह को अपने महबूब बंदों की अजमतो शान बयान करनी है। आपका शाहाना वो दरबार लगा हुआ है, जिन्नात भी हाजिर है, इंसान भी हाजिर है, और मलके बिल्किस का मामला है। हुदहुद ने पैगाम पहुंचाया था कि एक बादशाह, एक खातून है, एक औरत है जो बुत परस्त है, जो सितारा परस्त है, वो जो है आप पर ईमान नहीं रखती है, वो बादशाह है। आप उसके पास अपना जो है मुबारक पैगाम भेजते हैं, दावत हक भेजते हैं। उसने जो है कई बातें रखी हैं, अपने जो है मुशीरों से मशवरा तलब किया। अल मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसने दौलतो सरवत भेज के आपकी आजमाइश करनी चाहिए थी। आपने उसके आने से पहले, उसके कारिंदों के पहुँचने से पहले आपने जो वो लोग सोने की दो चंद ईंटें लेके आ रहे थे, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काफी दूरी तक ईंट की जो है सोने की ईंटें बिछवा दी। वो कारिंदे जब आए, वो मुलाजिमीन आए और जब देखा कि यहाँ जमीन पर सोने बिछी हुई हैं, अपनी दो चंद ईंटों पर वो खफीफ हुए, वापस गए। आखिर अल्लाह का ये प्यारा नबी है हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। कुरान इस पूरे वाक़े को तफसील से बयान करता है, जिसको भी शक हो वो आए पूछ ले, और कुरान की शान कुरान खुद बयान करता है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और कुरान की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिला शुबा हमने ही कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने दरबारियों से कहते हैं कि क्या कोई तुम में ऐसा है कि जो मलके बिल्किस का था मुल्के सबा से जो हजारों मील की दूरी पर है, वो लाकर मेरी दरबार में पेश कर दे। अब जहन को हाजिर रखो, इतना बड़ा जो है तख्त है, एक इंसान क्या सैकड़ों लोग मिलके उठा नहीं सकते हैं, और इतनी दूरी से इतनी मसाफत से लाने की बात है। लेकिन एक जिन्नात खड़ा होता है, अर्ज करता है कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दे तो आपकी अता से, अल्लाह की अता से, उसके करम से वो तख्त मैं आपकी बारगाह में लाके हाजिर कर दूंगा, और वक्त इतना लगेगा कि आपका ये दरबार खत्म हो उससे पहले हाजिर कर दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, मुझे उससे भी पहले चाहिए। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर रखना, ये वाक़या कोई और नहीं बयान कर रहा है, बल्कि खुद अल्लाह ताला कुरान बयान कर रहा है, और कुरान सुबह क़यामत तक के लिए है। तो उसकी हर बातें सच्ची है और हर बातें बयान करने के लिए है, और ये काबिले फख्र है कि ऐसा अकीदा रखने वाले हम हैं। वो जिन्नात है, वो जिन्नात कहता है कि आपका दरबार उठने से पहले आपकी बारगाह में उस मलिका का तख्त मैं लाके हाजिर कर दूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए। तभी हजरत आसिफ बिन बर्किया खड़े होते हैं, जो इंसान थे उनके दरबार में बैठे हुए, उनके एक सच्चे आशिक थे, उन पर ईमान रखने वाले थे। उन्होंने कहा था कि हुजूर अगर आप इजाजत दे तो आपके पलक झपकने से पहले उस तख्त को लाके मैं आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। और अल्लाह ने ये जुमला भी कहा है कि पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। और इतना ही नहीं कि फकत उन्होंने कहा था, हाजिर भी कर दिया, और जब हाजिर हो गया तो उन्होंने कहा था हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो यही तो हम भी कहते हैं, औलियाए किराम को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है, वो ताकत दी है कि अल्लाह की अता से हमारी मुश्किल कुशाई भी करते हैं, हाजत रवाई भी करते हैं, और वो तब में जो चाहे कर गुजरे। ये अल्लाह ने उन्हें ताकत बख्शी है, और कुरान इस ताकत का बरमला इजहार कर रहा है। तो पता चला जो औलिया अल्लाह की अज़मत के मुनकिर हो वो कुरान के मुनकिर है, जो उनके इख्तियार पर उंगली उठाए वो कुरान पर उंगली उठाने वाले हैं, जो उनकी करामतों का इनकार करे दर हकीकत अल्लाह की अता का इनकार करते हैं। अब आप सोचें, एक अजीम बात कि जिन्नात ने कहा था, तो दोपहर की बात थी,
यानी सुबह से दरबार लगता तो दोपहर में खत्म होता था, या दोपहर से लगता तो शाम में खत्म होता था। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते थे ले आओ, लेकिन नहीं, जिन्नात से कहा तुम नहीं, कोई दूसरा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसा जमाना भी आएगा कि कल को मोतरदीन ये कह सकते थे कि अरे वो जिन्नात दूसरी मखलूक थे, उन्होंने इस बुनियाद पे हाजिर कर दिया। तो कहा नहीं, इंसान ये काम करे। वो भी खुद हजरत ईसा, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी हैं, वो दुआ करके अल्लाह ताला पहुंचा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने दुआ नहीं की, अपने गुलाम, अपने दौर के वली की शान और अजमत बयान की। तभी तो कहा कि हाँ तुम ये काम करो, और पलक झपकने में उन्होंने कर दिया। अब आप जरा सोचो, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान कहाँ और कहाँ हमारे आका मौला की। बिलाशुबा अजीम शान है, कुल अंबिया की अजमत रिफात पर हम सदके जाएं, उनकी शान बुलंदो बाला। लेकिन तिलकर रुसुल फज़लना बादुहुम अला बाद के तहत अल्लाह ने इन अंबियाए किराम में बास को बास पर फजीलत बख्शी है। हमारे नबी की अजमत व शान सब पर भारी है। वो सैयदुल अंबिया है, ताजदारे अंबिया। हजरत सुलेमान के जमाने के, उनकी उम्मत के जब वली का ये आलम है कि पलक झपकने में एक बड़ा सा तख्त लाके हाजिर करते, तो ये तो ताजदारे अंबिया, सैयदुल अंबिया के जमाने, ज़ाहिरी जमाने के, उनकी उम्मत, उनके गुलामों में से एक वली हैं, जो उनके शहजादे भी हैं, जिनकी शान और अजमत का ये आलम है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा पावर और इख्तियार बख्शा है कि अल्लाह के ऐसे वली हैं कि एक दम में वो जहाँ चाहें, बल्कि 70 के घरों में, बल्कि 70,000 घरों में वो चाहे तो चले जाएं। ये कोई बैद नहीं है, बल्कि गए भी हैं, और जैसा तसर्रुफ, जैसा इख्तियार चाहे वो अमल में लाए। तभी तो आप देखें, जब किसी यहूदी ईसाई ने नबी की शान और अजमत पर उंगली उठाई थी और कहा हमारे ईसा की शान ये है कि मुर्दों को जिंदगी बख्शते थे, हुजूर सैयदना गौसे पाक ने उससे कहा था कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे नबी क्या कह के वो जिंदगी बख्शते थे, जिंदा करते थे। उन्होंने कहा कि वो कुम कहते थे। अल्लाह के आखिरी नबी की अजमत और शान बयान करने के लिए हुजूर सैयदना गौसे पाक एक कब्र पे ठोकर मारते हैं और कहते हैं कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, क्योंकि इनका हुक्म दर हकीकत अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि ये अल्लाह के वली है। इनका बोलना अल्लाह का बोलना होता है, इनका चलना अल्लाह का चलना होता है, इनका देखना अल्लाह का देखना होता है। तभी तो दम में मुर्दे जिंदा होते नजर आते हैं और गौसे पाक का नारा लगाते नजर आते हैं। ये मकाम आपको मिला कैसे? तो बिलाशुबा आप पैदाइशी वली, और इसमें फजलो कमाल शामिल है आपके वालिदैन का। जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलादें भी नेक होती हैं। किसी ने कहा मादने जर मादने औलाद बन सकती नहीं, और बेअदब माँ बा अदब औलाद जन सकती नहीं। वो तो रब का करम हो जाए, किस्मत बेदार हो जाए, वरना उमूमन ऐसा ही होता है कि जो सालेहीन होते हैं उनकी औलादें भी नेक होती हैं। भाई माँ बाप जिसकी मोहब्बत के लिए रात रात बैठेंगे तो औलादें भी उसी की मोहब्बत में बैठेंगे। हम औलिया अल्लाह की मोहब्बत में बैठे, अल्लाह वालों की मोहब्बत में बैठे, हमारे अकरबा भी अल्लाह वालों की मोहब्बत में बैठेंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, कि इंसान कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता था। हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदैन की वो अजीब तारीख है कि आप मुख्तसरन सुन लें। आपके वालिद है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, एक दरिया के किनारे से तशरीफ ले जा रहे थे। इफ्तार का वक्त हुआ। एक रवायत के मुताबिक आपने देखा कि एक सेब बहता जा रहा है, खाने के लिए और कोई सामान न था। आपने उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के वहीं पर रोजा इफ्तार किया, और खाने के बाद दिल में ये ख्याल आता है कि ये सेब न जाने किसका हो, इसका मालिक कौन हो। अब अफसोस होता है, निदामत होती है। आप जो है उस मालिक के तलाश में निकलते हैं। जिस जानिब से पानी बहता आ रहा था उसी जानिब बाग की तलाश में चलते हैं। आखिर बड़ी मसाफत तय करने के बाद एक बाग नजर आया जिस दरख्त की शाख
है उस पानी में लटकी हुई थी, उसमें सेब लगे थे। हुजूर सैयदना गौसे पाक के वालिदे गिरामी हैं, आप खड़े हो जाते हैं, उस बाग के मालिक के बारे में पूछते हैं, सोमई का है। आप उनके पास जाते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूरे वाला, आपके बाग का एक सेब बिला इजाजत मैंने खा लिया है, आप चाहें तो माफ कर दे या जो सजा चाहे तजवीज करे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब ये नूरानी चेहरा देखा जिस पेशानी में सैयदना गौसे आदम का नूर चमक रहा है, वो समझ गए, क्योंकि वो खुद भी वली थे कि हो ना हो ये वो बच्चा है, ये वो इंसान है कि जो आम इंसानों में नहीं है बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इसलिए अपने और कुर्ब करना चाहा और उन्होंने फरमाया कि हाँ बेटे, ये बाग मेरा है, ये सेब मेरा है, माफी मैं करूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस बाग की रखवाली करने लगते हैं, कई साल तक रखवाली करते हैं, आखिर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो अब अपने घर को जाऊं, आप मुझे माफ कर दे। उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ माफ कर दूंगा, लेकिन एक आखिरी शर्त है। आखिरी शर्त ये है कि एक मेरी बेटी है जो आंखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है और इसी तरीके से जुबान से वो गूंगी है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब सोचे, एक तरफ वो कामिल नौजवान है, खूबरू नौजवान है, जिसकी पेशानी में सैयदना गौसे पाक का नूर है। आप देखें कि वो कहते हैं कि ऐ बाग के मालिक, ऐ हजरत, आपकी ये शर्त भी मुझे मंजूर है, क्योंकि हुकूकुल इबाद ये बहुत अहम होते हैं। जब तक बंदा माफ न करे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, इसलिए आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। मैं दुनिया का ऐशो आराम, उसकी लज्जतें नहीं चाहता हूँ, रब की रज़ा चाहता हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की मंजूर है अपने निकाह में जो आंखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है और जो है जुबान से वो गूंगी है, लेकिन रब की बारगाह में मुजरिम बन के जाऊं ये कबूल नहीं है। आखिर उन्होंने वो शादी मंजूर कर ली। हजरत अब्दुल्ला सोमई उनका निकाह कराते हैं और जब शब होती है आप अपने हुजरे में जाते हैं, कमरे में जैसे कदम रखते हैं क्या देखते हैं कि कमरा बुकाए नूर बना है। वहाँ एक बहुत ही हसीनो जमील शहजादी बैठी हुई है, खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, दुल्हन की सूरत में है। आप उल्टे कदम वापस आते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास पहुँचते हैं कि हुजूरे वाला, आपने जो सिफात बताई थी कि जिससे मेरी शादी कराई है वो तो कोई और है और यहाँ कोई दूसरी लड़की है, वो तो बिल्कुल बरक्स है। हुजूर आपने मेरे साथ जिसका निकाह कराया है उसकी जो सिफात बयान की है उसका बिल्कुल उल्टा मामला है। हजरत अब्दुल्ला सोमई मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, बरखुरदार, तुम्हारी ये खूबियाँ रोजे अव्वल से समझ आ गई थी, तभी इसलिए तुमको करीब किया था और अपनी बेटी के लिए मुझे ऐसा ही शहजादा चाहिए था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरतों से निकाह 4 वजहों से किए जाते हैं, उनका हसब देख के, उनका माल देख के, उनका हुस्न जमाल देख के या उनकी दीनदारी देख के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, हुस्न ज्यादा हो ना हो चलेगा और जो है माल ज्यादा हो ना हो चलेगा और नस्ब नसब बहुत आला हो ना हो चलेगा, लेकिन ये जरूर देखना कि दीनदारी हो। तभी तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि ऐ शहजादे, आप जैसा शहजादा मुझे दरकार था। मैंने जो कहा कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, उसका मतलब ये था कि मेरी बेटी ने खिलाफ शरीयत कभी आंख ना उठाई है और मेरी बेटी जो जुबान से गूंगी है, मैंने ये जो जुमला कहा था इस बुनियाद पे कहा था कि मेरी बेटी ने खिलाफ शरा कभी जुबान ना खोली है, हाथ से लूली है, इसलिए कहा था खिलाफ शरीयत इसने कुछ पकड़ा नहीं है और कदम से वो लंगड़ी है, इसलिए मैंने कहा था कि खिलाफ शरीयत इसके कदम नहीं उठे हैं, वरना तुम्हारी ज़ौजा यही है जो मेरी बेटी है, इसको कबूल फरमाए। और यही जो है ज़ौजा जब इनसे हुजूर सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का निकाह होता है और इनके बतन में ये जो है अजीमुशान शहजादा तशरीफ लाता है, तो क्या जो है दुनिया में बहार आती है कि जब आप बिस्मिल्लाह खानी के लिए जाते हैं, उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के 18 पारे सुनाते चले जाते हैं। उस्ताद हैरान है, कहते हैं सल्लमहु, आपने ये पारे कब हिफ्ज़ कर लिए? तो वो कहते हैं मेरी माँ
18 पारा की हाफिजा थी और मैंने उनके शिकम में ये पारे महफूज कर लिए थे कि दौरान हमल मेरी वालिदा पारों की तिलावत किया करती थी। आज हमारी तारीख बिल्कुल बदल गई है कि हम फिल्मों, ड्रामों और बेहूदियों में फंसे रहते हैं, फिर कहते हैं कि औलादे नाफरमान हो गए। आप सोचें, ये दुनिया तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर के लोग भी मानते हैं कुछ मुल्कों के कि अगर औरतें जब प्रेग्नेंट हों उस दौर में जो काम करती है उसका असर बच्चों पे आता है। तो सोचें कुरान पढ़ेंगी तो उसका असर क्यों नहीं आएगा? बिलाशुबा आएगा। कुरान तो इसी अजमत किताब है कि जिसका देखना भी सवाब, छूना भी सवाब, घर में रखना भी सवाब। समझ के ऊपर अमल किया जाए तो बहार ही बहार। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सैयदना गौसे पाक की पाकीज़ा सीरत आप उसका मुताला करें। इसी मकसद खैर के तहत मोहल्ला रजा नगर के जुमला जो है सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमानों ने ये महफिल रचाई बसाई। इसके लिए मैं मुबारकबाद आली जनाब मोहतरम जावेद इकबाल साहब को भी पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ उनकी अहलिया और हमारे जफर भाई, तमामी लोग जितने लोग इसमें शरीक रहते हैं सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी पाकीज़ा महफिलों के लिए वो जो है हमेशा पुरजोश रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे और जितने लोगों ने भी इसमें दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आप कतान कभी ये महसूस न करें कि हमारा नाम नहीं लिया गया है, बल्कि आप जो है ये काम जो करते हैं अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, और अल्लाह सबके काम देखता है, सबकी शिरकत को जानता है। इसलिए जब ऐसे मौके आए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। गौसे पाक की पाकीज़ा सीरत आप पढ़ें, अपने वालिदैन की इताअत करें, भाई बहनों से मोहब्बत रखें, अपनी बीवियों के हुकूक की अदायगी करें और अपने उलमा की इज्जत करें। तालीम और ताल्लुम का दौर अपने घरों में जारी रखें। कुरान और सुन्नत की तालीम लाजमी रखें। दुनिया और असरी तालीम में आप जितना आगे बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, लेकिन ये याद रखें रब की बारगाह में आपसे कुछ पूछा जाए न पूछा जाए, और आपसे ये पूछा जाए न पूछा जाए कि आपने डॉक्टर बनाया नहीं बनाया, आपने फलसफी बनाया नहीं बनाया, इंजीनियर बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने इल्मे दीन मुस्तफा बच्चे को सिखाया नहीं सिखाया। इसलिए मुसलमानों, अगर आपने अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा नहीं सिखाया, कुरान की तालीम नहीं दी, औलिया की पाकीज़ा सीरत नहीं पढ़ाई, उनकी मोहब्बत उनके सीनों में नहीं बिठाई, तो जितने कसूरवार वो होंगे उतने कसूरवार हम होंगे। और याद रखें अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन। जो भी मुफ्ती साहब क़िबला से आपने उस दिन में खिताब समाअत किया, अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया है। और ईमान कहते किसको है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। पता चला मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है बताए आलम इजाज से प्यारा, बिदर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। इसलिए मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। ईमान वालों को मुखातब करके अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी नमाज रोजा हज ज़कात अमाले सालिहा करो, मामला पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, रब फरमाता है कि ऐ मुसलमानों इतना ही काफी नहीं है, बल्कि वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के दामने करम से जुड़ जाओ, क्योंकि शैतान है हर लम्हे वो बहकाने की कोशिश करता है और वरगलाने की कोशिश करता है। हुजूर सैयदना गौसे पाक की व्यवस्था वो बादल की सूरत में आया था और कहा तुम्हारा मुजाहिदा, तुम्हारी रियाजत देखी, मैं खुश हुआ, तुम्हारा रब हूँ, आज से तुमको बरीउ जिम्मा कर दिया है, अब तुम नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, तुम पर कोई जुर्म ना होगा। सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ तुझ शैतान मरदूद से, तू निकल जा। उसने कहा ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। सैयदना गौसे पाक फरमाते मरदूद तू चला जा, रोजे अव्वल से दुष्कारा हुआ है, तूने जितने सजदे किए हैं उतने सजदे किसी के नहीं है। तूने बहाना ये बनाया था कि ऐ रब पेशानी तेरी बारगाह में झुकी है, किसी इंसान के सामने झुके ये मेरी गैरत को गवारा नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसके बावजूद तेरे सज्जों को खातिर में ना रखा, तुझे राज़े दरगाह कर दिया। मैं भी तुझे धुतकारता हूँ, तू निकल जा यहाँ से। तू कहता है कि अब्दुल कादिर के इल्म ने उसको बचा लिया है, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह और रसूल के करम ने मुझे बचा लिया है। इसलिए इल्म भी जरूरी है और औलिया का दामन भी जरूरी है, वरना याद रखो ये शैतान हर मौके पर तुम्हें बहकाने और वरगलाने
की कोशिश करता है। इसलिए मुसलमानों औलियाए किराम के दामन से जुड़े रहो, अल्लाह वालों के जिक्र जमील को अपने घरों में करते रहो, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को सुनाते रहो। इंशाअल्लाहुल अजीज जब इनसे जुड़े रहोगे तो शैतान तुम्हारा तुम पर जोर न चलेगा उसका और तुम्हें बहका न सकेगा। फिर सिराते मुस्तकीम पर चलना बड़ा आसान होगा। अल्लाह की रहमतें होंगी, क्योंकि अल्लाह की रहमतें कहाँ होती हैं? अल्लाह खुद फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी वो मुबारक जमात अंबिया की है, सिद्दीकीन की है, सहाबा की है, ताबईन की है, सालिहीन की है, औलिया अल्लाह की है, सैयदना गौसे पाक की है, अताए रसूल की है, ख्वाजा खाजगा है और ये शैखुल आलम है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत है, कुल औलियाए किराम है। ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और क्यों हुआ है? तो इनके तकवा ज़ुहद की बुनियाद पे हुआ है, सिराते मुस्तकीम पर चलने की बुनियाद पे हुआ है। हम बहुत ही मशकूर है तमामी लोगों को कि जितने लोग हाजिर आए, और हम अल्लाह के इस करम पर बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि अल्लाह ने अपने महबूब वलियों की मोहब्बत के लिए हमारे दिलों को चुना है। क्योंकि उसने वादा फरमाया है जो अच्छा काम किए, ईमान लाए, अच्छा काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। लेकिन सबके दिलों में औलिया की ताज़ीम, उनकी मोहब्बत, उनकी करामतें और ये पाकीज़ा महफिलें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे और आपके दिल को अपने वलियों की मोहब्बत के लिए चुना है। तो हम इस करम पर जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी में रखा, अपने महबूबों की मोहब्बत में रखा है और इसी मोहब्बत में उठाए। मुसलमानों ये पैगाम लेके जाओ, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। हम फख्र से पढ़ते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। बातें बहुत सारी हैं लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया और ताखीर हुई हो तो मैं आप तमामी हजरात से माफी का तलबगार हूँ। लेकिन चंद जरूरी बातें थी जो करनी जरूरी थी, मैंने बयान कर दी है। आप उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहें, अल्लाह के करम से ये आपको जो है सिराते मुस्तकीम बताते रहेंगे। दुनिया के शैतानों के चक्कर में न पड़ें जो नमाज रोजा और कुरान का लालच दिखा के आपको बहकाते हैं, अल्लाह वालों के रास्तों से हटाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अपने महबूबों की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।